समारोह जो मार्च में जाके जब एग्ज़ाम टाइम होता है तब होता है, लेकिन यहाँ की एनपीएस की एक रिवाज है कि 1 जनवरी न्यू साल के ऊपर जो प्रोग्राम होता है, साथ में सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर हो जाता है और साथ में आपकी फेयरवेल पार्टी हो जाती है, ताकि उसके बाद आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो स्टडी के ऊपर हो। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने प्रिपरेशन कर सकें, ताकि माइंड में ये चीज़ें ना रहें कि अभी हमारी फेयरवेल पेंडिंग है और एग्ज़ाम टाइम के नज़दीक जाके अगर हम सोचें कि उस टाइम बहुत क्रूशियल टाइम होता है आपकी लाइफ का, कि जिसके अंदर आपको प्रिपरेशन करनी होती है और माइंड डाइवर्ट इस साइड हो जाता है, तो वो 7 डेज जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं कि उस टाइम के अंदर हम टाइम वेस्ट करें। तो उससे पहले अच्छा है कि हम न्यू ईयर को साथ में सेलिब्रेशन जो हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स पॉइंट टू अकॉर्डिंग टू योर लाइफ अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप सभी के बच्चों के अंदर जो आप स्टडी करते हैं, टॉपर्स में आप में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप में से ही ऐसे बच्चे होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। किसी भी क्लास को टॉप करना या डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, स्टेट टॉप करना, ब्लॉक टॉप करना, एक बच्चा ही होता है कि जो उसको टॉप करता है, लेकिन कैसे करता है वो थोड़ा सा पॉइंट अलग होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टडी को कितना टाइम देते हो। बहुत से बच्चों को लाइफ में मैंने ऐसे देखा है, अभी मैं एक एलन इंस्टीट्यूट्स का जो सेमिनार था जहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, वहाँ पे मैं गया हुआ था। तो माली नाम से एक सर थे जिन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस बच्चों को दी थी। उन्होंने कहा कि स्टडी जो है उसको इंजॉइंग तरीके से पढ़िए, इंजॉय कीजिए स्टडी को पढ़ते हुए, बोरिंग मत समझिए, इसको बर्डन मत समझिए। जिस समय आप इसको बर्डन समझना स्टार्ट कर देती हैं ना, उस समय आपको ये लगेगा कि स्टडी नहीं लगी है। इंजॉयमेंट का टाइम है कि आप गाते हुए पढ़िए, इन चीज़ों को बोलते हुए पढ़िए। लेकिन जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जो चीज़ पढ़ी है वो आपको बखूबी याद रहनी चाहिए हर टाइम के लिए। अलग अलग टाइम होता है पढ़ने का, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे हैं कि जो शाम के टाइम में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम जो उन्होंने भी बताया था कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना वो बेस्ट टाइम होता है। लेकिन पढ़ो किसी टाइम, लेकिन उसको इंजॉय के तरीके से पढ़िए। बोरिंग मत समझिए कि हम अपने आप को बोर महसूस करें कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। अगर जिस समय आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएंगे ना कि हमें पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है, कल टेस्ट है, ये है, तो आप कभी टॉप नहीं कर पाओगे। टॉप करने वाले बच्चे जो होते हैं वो हमेशा स्टडी को इंजॉइंग तरीके से पढ़ते हैं। पढ़ते हुए वो कभी ये महसूस नहीं करते कि हम क्या पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि जितना हम पढ़ रहे हैं वो भी हमें आता है। और एग्जाम टाइम के नज़दीक मैं स्पेशली आपको बात बताना चाहूँगा, एग्जाम टाइम के नज़दीक कई बच्चों की हैबिट होती है कि वो अगर मैथ के सम कर रहे हैं तो एक एक सम करने की कोशिश करती हैं। एक एक सम आप बहुत बार कर चुके होते हो, हर सम करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन उस सम को करके जरूर देखिए कि जैसे 4 या 5 सम है, उनमें से एक सम करके देख लिया तो उस तरीके की बाकी सम को करने की जरूरत नहीं है। हाउ टू यूटिलाइज द टाइम, जो टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करेगा, सही तरीके से उसको यूज करेगा, उसका सदुपयोग करेगा, वो बच्चा डेफिनेटली टॉप कर सकता है। टॉप करने वाला आप में से ही होता है। कोई क्लास को टॉप कर जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाता है, लेकिन उससे हम सीखते नहीं है कि इसने टॉप कैसे किया है। जिस समय आप उसके तरीके को समझ जाओगे ना, उस समय आप कभी भी मार नहीं खाओगे, आप उनमें शामिल हो जाओगे टॉप करने वालों में। आप सीखने की कोशिश नहीं करते कि अगर वो क्लास में टॉप कर रहा है, क्लास में अच्छे मार्क्स गेट कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, उसके पीछे उसका रीजन क्या है, उसका टाइम टेबल क्या है। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जो स्टडी में 4 या 5 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली टॉपर होते हैं। टॉपर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स। एक कहावत है कि टॉपर्स जो होते हैं वो अलग चीज नहीं करते, दे डू थिंक डिफरेंटली। वो उस काम को अलग तरीके से करते हैं। तो आपके अंदर वो पता होना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि इस काम को किस तरीके से किया जाए। बहुत से बच्चे 5-6 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो चीज जो कैप्चर करना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1 घंटे के अंदर वही चीज़ लर्न कर लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है उनके अंदर कि वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जिस समय आप पढ़ते हो तो आपका ध्यान होता है बाहर वाली साइड की, बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जो 1 घंटे में लर्न करने वाला बच्चा होता है ना, वो सिर्फ ध्यान ये रखता है कि मैंने लर्न क्या करना है। बाहर कुछ होता रहे उसे कोई मतलब नहीं है। आपके पास से कोई चीज़ गुजरती है या घर पे बैठे हो, रूम के बाहर आप देख रहे हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो क्वेश्चन आपको लर्न नहीं होगा कभी भी, और ना कभी आप टॉप कर पाओगे।
क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन आपके रूम के अंदर भी नहीं है तो वो कंसंट्रेशन आपकी एग्जाम में भी नहीं बन पाएगी। टॉप करने वाले स्टूडेंट्स का पेन आपको हमेशा चलता हुआ मिलेगा, और आपका जो पेन है ना, तो अगर टीचर पास से गुजर रहे हैं तो आपका ध्यान ये होगा कि वो क्या कर रहा है। एक उन्होंने वीडियो दिखाई थी, एक फोटो थी वीडियो के अंदर, फोटो के अंदर एक तैराक था जो आगे तैर रहा है, दूसरा तैराक उसको देख रहा है। डिफरेंस दोनों में इतना बड़ा कि किसी ने वो फोटो कैप्चर की तो उसके अंदर मोटिवेशन ये था कि जिसने जो विनर था, हमेशा विनर रहता था, जो उसका ध्यान अपने गोल के ऊपर था कि मैंने जो है अपनी जो टारगेट है उसको अचीव करना है, और दूसरा उसके साथ उसी तैराक के साथ तैर रहा था और अच्छी स्पीड से तैर रहा था, लेकिन वो उसकी साइड देख रहा है कि कहीं आगे ना निकल जाए, लेकिन इतने में ही काफी डिफरेंस वो क्रिएट कर जाता है। तो आपके अंदर भी यही फर्क है कि आप जब एग्जाम देते हो उसी टाइम ये देखते रहते हो कि दूसरा क्या कर रहा है, खुद नहीं देखते भी हम किस स्पीड से जा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, नहीं। जिस समय आपका कंसंट्रेशन, आपके कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई सम कर रहे हो उस समय आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दूसरी साइड से हो जाता है ना, तो आपका ध्यान उस साइड चला जाता है, और जिस समय आपका ध्यान चला गया तो अगर हाफ सम कर रखा है ना तो उस हाफ सम को दोबारा करने के लिए पूरा रीड करना पड़ेगा आपको। ये आपके साथ लाइफ में होता है। तो एक कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को विन करना चाहते हैं, किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर अपना जो एम है ना, आपका ध्यान वही होना चाहिए। कोई ऐसी चीज ना हो कि जो आपका ध्यान जो है भंग करवा दे। और अगर आपका ध्यान बार बार भंग हो रहा है तो आप ये सपना लेना छोड़ दीजिए कि हम लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे, क्योंकि जहां ध्यान आपका एक जगह भंग होता है तो जगह जगह जाने पे भी आपका ध्यान भंग होगा, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी बन जाती है किसी चीज को, दूसरे को, अपने जो जहां हम बैठे हैं, जिस काम को कर रहे हैं उसको छोड़ के और दूसरी चीज को देखने के लिए हम आगे चले जाते हैं। सेकंड थिंग आ जाती है कि आप हमेशा अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट दीजिए, अपना कंपैरिजन अपने के साथ कीजिए, दूसरों के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है आपको। लोग दूसरे हों जो आपके साथ कंपैरिजन करें, दूसरे हों जो आपको एग्जाम्पल दें, लेकिन आप उनके लिए एग्जाम्पल सेट कीजिए, अपने आप के साथ कंपटीशन रखिए। कंपटीशन रखने का मतलब है कि एक आपने एग्जाम दिया, उस एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स कम आए तो उसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को खुद फाइंड आउट कीजिए। ये ना देखिए कि दूसरा टॉप पर आ रहा है, उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो अपना जो ध्यान है आप तो उसके ऊपर लगा रहे हो। जिस समय आप अपना ध्यान अपने काम के ऊपर लगाओगे तो आप कभी मार ही नहीं खाओगे। तो बोर्ड के जो बच्चे हैं, स्पेशली +2 क्लास के बच्चे, उनको भी कंसंट्रेशन इस तरीके से अपनी स्टडी पे ही करना होगा। दूसरा क्या कर रहा है, अब इन 2 मंथ के अंदर, जनवरी और फरवरी 2 मंथ है, मार्च के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम है और उससे पहले आपकी प्रैक्टिकल्स भी आएगी। तो आपके पास 1 महीने का टाइम मान के चलो कि 1 महीना आपके पास स्टडी का है। उस महीने में अपने आप को झोंक दीजिए, और आप अगर अपने आप को झोंकोगे तो आप कितने लोगों की खुशी बनोगे, कितने लोगों के चेहरों की खुशी आप बनोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपके पेरेंट्स यहाँ प्राउड फील करेंगे जिस समय यहाँ पे मेरिटोरियल ट्रॉफी जो गेट करेंगे, नहीं तो फिर प्राउड फील तो कैसे करना है, अपने आप को कोसेंगे। वो आपको क्यों कोसेंगे, क्योंकि जिस समय आपका रिजल्ट डाउन आता है तो पड़ोसी भी जो होते हैं ना, वो भी मजे लेने के लिए आ जाते हैं। उनको पता होता है कि इनके बच्चे का रिजल्ट क्या रहा है। अगर उनके बच्चे का रिजल्ट अच्छा है और आपका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है ना, तो डेफिनेटली आपके घर आएंगे। हालांकि उनको पता है कि इनके बच्चे का स्कोर कम आया है, लेकिन फिर भी ये पूछने के लिए कि आपके बच्चे का स्कोर क्या रहा। उस समय शर्मिंदगी आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को वो शर्मिंदगी होगी। उनका चेहरा अगर झुका हुआ होगा तो सिर्फ आपकी वजह से होगा, उसकी वजह आप हो, और उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इतना खर्चा लगा के आपके पेरेंट जो हैं आपको काबिल बनाना चाहते हैं। वो दिन रात खेत में वर्क करते हैं, कोई कहीं जॉब करता है, कोई कुछ करता है, आपके लिए करता है, और आप कैसा रिजल्ट दे रहे हो। अगर उसी समय आपका रिजल्ट उनसे बेटर आएगा, चाहे आपके पेरेंट्स ना जाएं, लेकिन वो जरूर ये पूछने के लिए आएंगे कि आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, आपको बधाई हो। और जिस समय वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए, आपके पेरेंट्स को बधाई देने के लिए आता है, तो आप समझ सकते हो कि आपका जो पेरेंट्स का जो सिर है वो कितना ऊंचा होगा, उनका मान सम्मान कितना बढ़ेगा।
जिस समय आपका अच्छा रिजल्ट आ जाता है, आपके गांव के अंदर जब आपकी फोटो बैनर के ऊपर लगी हुई होती है और लोग वहां से क्रॉस करते हैं, जब पूछते हैं कि ये लड़का अपने गांव का है, लेकिन है किनका, जब आपके पेरेंट्स का नाम वहां बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, उस समय उनको प्राउड फील होता है। और ये आप करवा सकते हैं, ये यहाँ के बच्चों ने करवाया है। जिन बच्चों को लोग ये सोचते थे कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, जब उन बच्चों की फोटो जब यहाँ बैनर के ऊपर उनके गांव में लगी हुई थी ना, तो उनके पेरेंट्स की कितनी प्रेज हुई थी, वो पेरेंट्स फील कर सकते हैं उनको। वो पेरेंट्स जो है वो प्राउड फील करते हैं कि हमारे बच्चे ने कुछ किया है। और हर एक बच्चा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके हर बच्चे में कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप उस स्टडी को टाइम कितना दे रहे हैं। अभी आपके पास ये मौज मस्ती करने का टाइम नहीं है, कभी सिरसा चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, और आपको नहीं, इसका भुगतान आपके पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा। पिछली बार जब हमारे 42 में से 27 मेरिट्स आई थी 10th क्लास में, और उस समय जब पेरेंट्स यहाँ पे इसी हॉल के अंदर जब शील्ड लेने के लिए, मेमेंटोस लेने के लिए, मेरिटोरियल सर्टिफिकेट लेने के लिए जब वो आए थे, उस समय उनके चेहरे का जो नूर था ना, वो देखने लायक था। उसकी वजह आप थे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने बच्चों, अपने जो पेरेंट्स हैं उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनका चेहरा जो है वो झुका हुआ देखना चाहते हैं, या आप उनका चेहरा जो सम्मान के साथ ऊंचा उठा हुआ देखना चाहते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपके पास लिमिटेड टाइम है कुछ करने के लिए, और उस टाइम में अगर आप अपने आप को झोंक दोगे तो आप पॉसिबल है भी कुछ भी कर सकते हो। इसलिए जितना भी टाइम आपके पास बचा है उतना टाइम स्टडी के अंदर अपने आप के लिए झोंक दीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए। अपना कंपैरिजन किसी के साथ करने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन ये करो कि ये पोजीशन मेरी है और मैं इसको हासिल करके रहूँगा। अब वो पोजीशन आप डेफिनेटली हासिल कर सकते हो अगर पूरे जज्बे के साथ उस काम को करते हो। कई बार मन में ऐसा आ जाता है कि जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो इधर से नकल करके टेस्ट कर दिया, इस साइड से नकल करके टेस्ट कर दिया, उसमें आप ये महसूस करते हो कि टीचर से तो बच जाओगे। आप उस टेस्ट में नकल करके और अच्छे मार्क्स गेट करके टीचर से बच जाओगे, लेकिन जिस समय आपका रिजल्ट आएगा ना, उस समय शर्म महसूस आपको सबसे ज्यादा होगी। पेरेंट्स को तो होनी है। इसलिए जितने आपके मार्क्स आते हैं वो ईमानदारी के साथ मार्क्स आने चाहिए। चीटिंग करके अगर आप मार्क्स हासिल कर लोगे तो लोअर लेवल पे, आपके स्कूल लेवल पे कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट तो आपके सामने आ ही जाना है। और जिस समय रिजल्ट आपके सामने आएगा उस समय आप दोष किसको दोगे? अपने आप को दोगे, या टीचर्स को दोगे, या पेरेंट्स को दोगे? उस समय अपने आप को कोसने की बजाय इसी समय अपना हार्डवर्क करना, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपको समस्या किसी टाइप की आएगी नहीं। ऑनेस्ट रहिए अपने वर्क के प्रति, ईमानदारी रहिए। ईमानदार रहोगे तो कुछ कर पाओगे। मन के अंदर जिस समय आपके किसी प्रकार की अगर बेईमानी चल रही है, बेईमानी का मतलब ये है कि आप घर पे स्टडी कर रहे हो और आपके पेरेंट्स जो है अर्ली मॉर्निंग आपको उठ के चाय बना के देते हैं, या आपके पेरेंट्स रात को आपके लिए जागते रहते हैं कि 10 बजे मेरा बेटा पढ़ रहा है और उसको चाय बना के दे दूं ताकि 1 घंटा और पढ़ ले, और उस समय आप अगर किसी के साथ धोखा कर रहे हो, उस समय आपके पेरेंट्स तो ये सोच रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, उस समय आप लैपटॉप चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, या उसके अंदर इंस्टाग्राम चला रहे हो, या कोई चीज़ और चीज़ चला रहे हो, स्टडी से रिलेटेड अगर वो नहीं है, तो वो धोखा आपके साथ ऐसा होगा लाइफ में कि आप उस धोखे को कभी भूल नहीं पाओगे। वो धोखा आप सोच रहे हो कि हम अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, अपने टीचर्स को दे रहे हैं, वो धोखा आप अपने आप को दे रहे हो, और उसका खामियाजा डेफिनेटली आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने आना है। बोर्ड में आपको जब एग्जाम के लिए बैठे होगे वहां आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं होगा। एग्जाम खत्म होने के बाद भी आपका चेहरा बता देगा कि एग्जाम कैसा है, लेकिन फिर भी आप कहोगे एग्जाम बढ़िया हुआ है, लेकिन रिजल्ट आने पे आप एक ही बात कहते हो कि करके तो मैं बहुत कुछ आया था। जो करके आता है ना उसके मार्क्स कभी नहीं कटते। उसे पता होता है कि मैं क्या लिख के आता हूं और इतना स्कोर मेरा आएगा, उससे कम नहीं आएगा। हाँ 2 या 3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं मार्किंग के अंदर, लेकिन उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकते। इसलिए आप अगर प्राउड बनना चाहते हो अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, आप चाहते हो कि स्कूल से मैंने मेरिट हासिल की है, तो आने वाले टाइम के अंदर आज आपको वो चीजें याद नहीं रहेगी, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद जब आप स्कूल की विजिट करोगे, उस समय दूसरे बच्चों के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाए, ही वॉज वन ऑफ द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ एनपीएस। उस समय ये बताया जाए कि एनपीएस का एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में से एक था, तो उस समय आपको कितना प्राउड फील होगा। वो उस समय जो तालियां बजेगी वो सिर्फ आपके लिए तालियां बनेगी,
और वो बजी हुई तालियां आपको ये प्राउड फील करवाएगी कि हाँ, मैंने स्कूल के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए कुछ कमाया है। रियल कमाई वो है, कमाई वो नहीं है कि इंस्टाग्राम पे स्टोरियां लगा के या उस पर व्यू बढ़ा के और आपको कोई 5-10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये अगर बन जाते हैं, वो कमाई नहीं। कमाई ये होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन बातों का आपके ऊपर ज़रूर असर रहेगा। एक बार फिर मैं सभी +1 क्लास के और +2 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फेयरवेल का आयोजन किया, उनका धन्यवाद करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू।